Just when I thought that everything is going so smooth, मेरी बहन ने वापस से मेरा दिमाग खराब कर दिया है. This is the reason I don't like 9 to 5 jobs. I'm so sorry. जब छुट्टी लिया है तो छुट्टी ली है ना, उसमें काम देने की क्या ज़रूरत है. दो लहंगे ट्राई किए, दोनों ऐसे ही 7 लाख के अराउंड थे. और मनीष मल्होत्रा, ओ माय गॉड, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ. प्राजक्ता कोहली ने जो लहंगा पहना था वो भी वहाँ पे लगा हुआ था एंड इट वाज सो प्रिटी. मेरा आधा सपना पूरा हो गया. सांची का लहंगा मैंने ट्राई कर लिया. जिसकी भी शादी होने वाली है ना एक बार मतलब वहाँ पे जाना ही जाना है. एंड जैसे ही मैं उसको पहन के आई मुझे फील आ गई थी बिल्कुल, मतलब सीरियसली ऐसे पेट में गुदगुदी सी हो रही थी. तो देयर आर 99% चांसेस दैट आई विल फाइनलाइज दैट लहंगा. पारुल एवोकाडो टोस्ट बना के लाई है. ये क्या है? ये तो बहुत पिघला हुआ ब्रेड है. नॉट बैड. Okay, I can't believe I'm saying this, but the wedding series officially begins today. So this is the first video where I'll be taking you along on my bridal lehenga hunt. And trust me, it's going to be a journey. मैं already कुछ जगह explore करके आ चुकी हूँ, but today we are going to explore the real designer lanes. 25 designers under one roof. I am excited. I am nervous and honestly I'm hoping that I find the one. बहुत मुश्किल टास्क है ब्राइडल लहंगा डिसाइड करना. Trust me, it is so difficult. So guys, welcome to the first episode of #RRWedding and let's get this bridal shopping day started. अब मैं ना फैन और AC दोनों ऑन कर रही हूँ और फटफट मेकअप शुरू कर रही हूँ. Okay, I am ready. मतलब my makeup is done. Now let's decide my outfit. आज मुझे कुछ बहुत ऐसा कलरफुल कुछ पहनने का मन कर रहा है. मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे समरी सा पहनने का मन कर रहा है मुझे. लेट मी चेक मेरे पास क्या क्या है. मैंने एक्चुअली कल ही अपना ना वार्डरोब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए मैं आपको आज खोल के भी दिखा रही हूँ. सो आई एम थिंकिंग टू गो विद दिस कलर राइट हियर. ये अभी मैंने बहुत रिसेंटली लिया था एंड मुझे लगता है आप जब से मुझे फॉलो कर रहे हो आपने मुझे इस कलर में जिंदगी में नहीं देखा होगा. बट आई वॉन्ट टू डू ऑरेंज टुडे. ओके गाइज, आई थिंक आई एम लविंग दिस कलर. इट्स लुकिंग सो गुड ऑन मी. नाउ फॉर द बॉटम आई एम थिंकिंग टू वेयर अ ब्लू जीन्स. And just when I thought that everything is going so smooth, मेरी बहन ने वापस से मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है. 1:30 बज रहे हैं और हम ऑलरेडी 1-1.5 घंटा लेट हैं. आज के लिए उसने स्पेसिफिकली मेरे साथ मेरी ब्राइडल शॉपिंग के लिए छुट्टी लिया ऑफिस से. एंड जैसे ही निकलने का टाइम आया वो मुझे कह रही है कि रुक जा दीदी, मुझे ऑफिस से कॉल आया है, मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम करना है. मैं हर वीकेंड शॉपिंग कर रही हूँ सो दैट मैं इसके साथ जा सकूँ बिकॉज आई नीड माई फैमिली मेम्बर्स. दिस इज द रीज़न आई डोंट लाइक 9 to 5 जॉब्स. आई एम सो सॉरी. जब छुट्टी लिया है तो छुट्टी ली है ना, उसमें काम देने की क्या ज़रूरत है. हमारी भी बहुत गंदी लड़ाई हुई है. मैंने सोचा था हम काफ़ी कुछ आज कवर कर लेंगे बट ऑलरेडी 1:30 बज गए. यहाँ से 1-1.5 घंटा लगेगा.
तो कितना ही मैं आज कवर कर पाऊंगी फिर यार। मुझे नहीं करनी शादी शॉपिंग भैया। गाइस हम लोग अपने पहले स्टॉप पहुंच चुके हैं और मेरे साथ ये भी है। गाइस हमारा पहला स्टॉप है अभिनव मिश्रा। ओके, मेरे को ना यहाँ पे आते ही 2 लहंगे पसंद आए हैं, वेरी ओवर प्राइस लहंगास। ओके गाइज, हम लोग अभिनव मिश्रा के वहाँ से आ चुके हैं। 2 लहंगे ट्राई किए, दोनों ऐसे ही 7 लाख के अराउंड थे एंड इट वाज आई फेल्ट कि इट इज़ नॉट वर्थ इट। और पहली बात मेरा इतना बजट भी नहीं है। लोग आज़ा फैशन से आए हैं और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है ना। बहुत पुराने ज़माने का बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो चांदनी चौक में इजीली मुझे लगता है 10,000 जगत फार्म में भी मिल जाएगा। 10-15 हज़ार में लहंगे मिल जाएंगे। वो यहाँ पे 4 लाख 5 लाख पागल हो गए हैं क्या सब। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग अपने लोकेशन पहुंच चुके हैं। दिस इज़ आवर सेकंड स्टॉप और यहाँ पे सारे डिज़ाइनर्स हैं, अनीता डोंगरे से लेकर मनीष मल्होत्रा। ओ माय गॉड, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। मुझे अजीब नहीं लग रहा? देखो बहुत अजीब लग रहा है मुझे। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। आई डोंट डिजर्व इट। दिस इज़ मनीष मल्होत्रा। वाओ, ओके गाइज, हम लोगों ने अनीता डोंगरे भी देख लिया। कैसा लगा तेरे को? मुझे अच्छा लगा। अनीता डोंगरे में मुझे 2-3 लहंगा बहुत सुंदर लगे, बट अगेन 6 लाख 7 लाख 9 लाख बहुत नॉर्मल रेंज है वो। एंड प्राजक्ता कोहली ने जो लहंगा पहना था वो भी वहाँ पे लगा हुआ था एंड इट वाज सो प्रिटी। फाल्गुनी चलते हैं। भाई सब्यसाची में यही है क्या? तो एक डिज़ाइनर है अब तक जो बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बहुत ज़्यादा। और आई थिंक मैं वहीं से ही फाइनलाइज़ करूँगी। वो भी थोड़ा सा मेरे बजट के ऊपर है। इसके बाद विल गो टू सब्यसाची और एक ओगान करके जो मल्टी डिज़ाइनर स्टोर है, तो ये दोनों एक्सप्लोर करते हैं। एंड उसके बाद आई थिंक मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है ज़िंदगी में कि मुझे कहाँ से लेना चाहिए और कौन सा लहंगा लेना चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स बेसिकली मैं आपको घर जाके आराम से बताऊंगी इन डिटेल। वी आर गोइंग टू सब्यसाची नाउ, माय फेवरेट। और मुझे पता है कि मैं सब्यसाची तो नहीं लूँगी, बट मुझे एक बार जाके देखना है, सामने से मुझे एक्सपीरियंस करना है। आई एम एक्साइटेड फॉर सब्यसाची। गाइज मेरा आधा सपना पूरा हो गया। सब्यसाची का लहंगा मैंने ट्राई कर लिया। कैसा लगा तुझे यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अब तक का सबसे सुंदर स्टोर था। खोलते ही इतना सुंदर और अंदर लहंगास भी इतने सुंदर कि मतलब नज़र नहीं हट रही थी। ऐसा लग रहा था ये भी बट सब कुछ बहुत ज़्यादा बजट के बाहर हैं।
एक मैंने ट्राई किया, 2 ट्राई किए मैंने, हाँ 2 ट्राई किए। इट वॉज अराउंड 5 लाख रुपीज़, बट बहुत सुंदर, बट वेरी सिंपल। आई फील इस रेंज के अंदर और सुंदर लहंगे मिल सकते हैं जो इतने बड़े ब्रांड के ना हो। पता नहीं, सब्यसाची पहन के मुझे खुशी तो हो रही थी, मज़ा आया। ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। बेस्ट सब्यसाची सीरियसली। The next day. हाय गाइज, इट इज द नेक्स्ट डे टुडे। आपको सारा अपडेट देती हूँ कल के दिन का, कल का हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, कल मेरा पूरा दिन कैसा गया, क्या गया। सो आप लोग को पता है, आपने देखा था कि हम सबसे पहला जो हमारा स्टॉक था दैट वाज विशाल मेहरा का स्टूडियो। ऑनेस्टली आई हैड सो मच एक्सपेक्टेशंस। वहाँ का स्टोर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुंदर था। मैं आज तक कभी इतने सुंदर डिज़ाइनर स्टोर में कहीं ऐसे गई नहीं हूँ। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बट मुझे अपने लाइफ वहाँ पे कोई भी लहंगा नहीं अच्छा लगे। सो आई हैव डिसाइडेड अ बजट। उस बजट के अंदर ही ऑफ कोर्स मैं सारे लहंगास देख रही हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर आई कैन मैनेज, बट मुझे अपने बजट के अराउंड ही देखना है। तो वहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं अच्छा लगा। ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर वाला सेक्शन था, वहाँ पे और प्रीमियम लहंगास थे, तो वहाँ पे मुझे एक देख के थोड़ा अच्छा लगा एंड मैंने कहा चलो ठीक है, इसको एक बार ट्राई करके देखती हूँ। प्राइस वगैरह पूछा तो इट वॉज अराउंड 7 लाख रुपीज़ एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो 7 लाख का लहंगा है। वही 7 लाख में गाड़ी आ जाती है, तो वो बहुत वैसे मामले में सॉर्टेड था। एक्सपीरियंस अच्छा था, स्टाफ वॉज गुड, सब बहुत अच्छे थे, बट मुझे लहंगा कुछ अच्छा नहीं लगा। ठीक है, फिर जस्ट उसके साइड में था अज़ा फैशंस, AZA फैशंस। मैंने ये आई थिंक रील वगैरह पे कहीं ना कहीं देखा था और मैंने सोचा कि ठीक है, जब यहाँ पे आए हैं एक बार इसको भी देख लेते हैं। एंड इट वॉज पथेटिक अगेन, बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसके बाद मैं गई थी अम्बट्टा कॉम्प्लेक्स 1। मुझे पता है मैं बहुत गंदे तरीके से नाम ले रही हूँ, आई स्टिल डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट ये कॉम्प्लेक्स का नाम है। एंड ऑनेस्टली इसके बारे में, इस जगह के बारे में आई हैड ज़ीरो आइडिया। तो ट्विंकल दीदी, रजत की जो बहन है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तू एक बार जा वहाँ पे एंड जस्ट गो देयर फॉर दैट लग्जरी एक्सपीरियंस। वहाँ पे तुझे अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स मिलेंगे, जस्ट वहाँ जाके फील ले, वो एक्सपीरियंस ले, बिकॉज वो एक्सपीरियंस लेना भी बनता है अगर आपकी शादी हो रही है तो, क्योंकि बाकी फिर आप वहाँ कभी जाओगे, राइट। एंड इट वाज अ वेरी गुड सजेशन, आई टेल यू व्हाई। तो हम जब वहाँ पे गए, सबसे पहला जो स्टोर था वहाँ था मनीष मल्होत्रा का। वहाँ देखते ही थोड़ा सा मेरी आंखों में आंसू आ गए, आई डोंट नो व्हाई। होता है ना, हमेशा अपने सेलिब्रिटीज़ और बड़े लोगों को ही मनीष मल्होत्रा पहने हुए देखा है। सो और मैं उसके जस्ट स्टोर के बाहर थी, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। एंड स्टार्टिंग में तो मैं अंदर भी नहीं जा रही थी बिकॉज आई वॉज वेरी हेजिटेंट, और मुझे ऐसा लग रहा था नहीं यार, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, मैं अजीब सी, मुझे काफ़ी ऑकवर्डनेस थी और अजीब सा लग रहा था। व्हाट इफ वो मुझे अलाउ करेंगे अंदर जाना, मतलब मुझे लिटरली ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे। फिर हम अंदर गए बेशर्मों की तरह, और वहाँ पे जो ब्राइडल लहंगा वाला जो सेक्शन था, वहाँ पे गिन के 7-8 ऑप्शन होंगे, वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगे मुझे। मतलब मनीष मल्होत्रा ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, बट वहाँ कलेक्शन जो था वहाँ पे, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और फर्स्ट लहंगा जो मैंने पूछा, इट वाज अराउंड 350 और 4 लाख रुपीज़। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, मतलब मुझे मेरे दिमाग में चलता था कि बहुत ही 20-30 लाख के लहंगों से स्टार्टिंग होती होगी, बट ऐसा नहीं था। 3-3.5-4 लाख के लहंगे से स्टार्ट था। मे बी 1-2 ऑप्शन होंगे, बट एटलीस्ट वहाँ ऑप्शन थे। मैं मतलब लिटरली वहाँ से 2 मिनट के अंदर बाहर आ गई थी, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट बिल्कुल करना ही नहीं था। उसके बाद हम गए थे तरुण ताहिलियानी करके जो है, वहाँ गए। वहाँ पे भी कलेक्शन मुझे कुछ खास नहीं लगा। फिर हम गए थे हाउस ऑफ आर, पथेटिक। फिर मैं गई अनीता डोंगरे, वहाँ का स्टाफ वॉज सो गुड। एंड वहाँ का सबसे पहला लहंगा जो मैंने देखा, इट वॉज सो प्रिटी, और वो ऐसे ही कुछ 350, मतलब 3,50,000 के आसपास का रेंज में था। इट वॉज सो डैम प्रिटी, बट बहुत सिंपल फॉर अ ब्राइड, बहुत सिंपल था। उसमें बिल्कुल कुछ शिमर शिमर नहीं था। एंड आई वॉन्ट थोड़ा शिमरी सा लहंगा, मुझे चाहिए कि थोड़ा सा चमचम चमचम दिखे, बिकॉज इट विल बी अ सनडाउनर वेडिंग, मतलब वरमाला एंड ऑल सनडाउनर पे ही होगी। सो आई वॉन्ट थोड़ा ग्लिटर एंड ऑल हो। फिर उसके अलावा वहाँ पे प्राजक्ता कोहली ने जो लहंगा पहना था वो भी लगा हुआ था, एंड इट वॉज अराउंड आई थिंक 12 लाख कुछ था। और भी मुझे इतने सुंदर सुंदर लहंगे लग रहे थे, सबका रेंज वही 10 से 11 लाख, 12 लाख, 16 लाख ऐसे रेंज था। तो ऑब्वियसली मैं उस रेंज में तो सोच ही नहीं रही हूँ, बट उनका कलेक्शन वॉज वेरी गुड। फिर उसके बाद हम गए थे फाल्गुनी, वहाँ का भी कलेक्शन बहुत अच्छा था, बट अगेन वेरी एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली वहाँ पे मैं लेने का भी नहीं सोच रही थी, जस्ट दैट आई जस्ट वांटेड टू हैव अ लुक कि अच्छा ट्रेंड में क्या चल रहा है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, किस टाइप के लहंगेज आ रहे हैं, यू नो, जस्ट टू हैव एन आइडिया। काफ़ी सारे और भी डिज़ाइनर्स थे, कोई तो गुप्ता
और रिद्धि मेहरा और भी कोई थे। तो फिर हम वहाँ पे गए। देन वहाँ से वी वेंट टू सब्यसाची। वर सो वेलकमिंग, वेरी एजुकेटेड लेडीज़, बहुत प्यारा स्टाफ एंड अंदर से क्या स्टोर बना हुआ है। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। बहुत प्रिटी स्टोर, मतलब सच में वहाँ जाना ही एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। मुझे उतना वेलकमिंग किसी भी स्टोर में नहीं लगा। सो वहाँ पर जब मैं गई, आई ट्राइड 2 लहंगाज एंड वो एग्जैक्टली उनका प्राइस था 4,95,000, 5 लाख, ठीक है, इतना मान लो, 5 लाख के लहंगे थे। उसमें से एक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एक मुझे ओकेश लगा। 5 लाख के लहंगे के हिसाब से मुझे नहीं लगा, इट वॉज वेरी सिंपल फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इतना वो नहीं है कि मुझे इस ही डिज़ाइनर का चाहिए या मुझे बहुत ही ब्रांडेड लहंगा चाहिए, किसी बहुत बड़े ब्रांड का लहंगा चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे बस चाहिए मेरे को मेरा सपनों का लहंगा मिल जाए, फिर वो चाहे 20,000 का हो, डजेंट मैटर। मुझे मेरी नज़र में वो सुंदर लगना चाहिए और मैं उसको पहन के सुंदर लगनी चाहिए। दैट वॉट मैटर्स टू मी द मोस्ट। तो फाइनली आई फाउंड अ लहंगा विच इज़ टू क्लोज टू वॉट आई यूज टू थिंक कि मुझे ऐसा लहंगा चाहिए एंड अ लिटिल ओवर माई बजट। वो एक लहंगा है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक्चुअली उस डिज़ाइनर के मुझे 2-3 लहंगे हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि उनमें से कौन सा क्या, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभी जैसे रजत की दीदी वगैरह भी शायद आएंगी नेक्स्ट वीक और अपने घर से मम्मी पारुल इन सबको ले जाके एक बार वापस से सबको दिखा दूँ। ऑब्वियसली मेरा ही डिसीजन होगा, बट स्टिल आई वॉन्ट कि थोड़ा फैमिली भी देखे, उनका क्या POV है, उनको कैसा लग रहा है, वो फिर मैं फाइनल कर दूंगी। तो आई थिंक 10-15 दिन में मेरा लहंगा फाइनलाइज हो जाएगा। जिस लहंगे की मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ सो प्रिटी। एंड जैसे ही मैं उसको पहन के आई, मुझे फील आ गई थी बिल्कुल, मतलब सीरियसली ऐसे पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। तो देर आर 99% चांसेस दैट आई विल फाइनलाइज दैट लहंगा एंड इट इज़ सो प्रिटी। आई जस्ट कांट वेट टू शो यू ऑल। बट ऑब्वियसली अभी मैं नहीं दिखाऊंगी। आई एम गोइंग टू गेट कीप अ फ्यू थिंग्स, क्योंकि शादी तक भी तो कुछ तो सरप्राइज रहना चाहिए, राइट। कल का एक्सपीरियंस यही था। स्टार्टिंग में ओवरवेलमिंग लग रहा था, अजीब लग रहा था, बट लास्ट में आते आते आई वॉज एंजॉइंग इट। हम दोनों को ही लास्ट में आते आते फन लगने लगा ये पूरा चीज़। तो आई विल ऑल्सो रेकमेंड, जिसकी भी शादी होने वाली है ना एक बार मतलब वहाँ पे जाना ही जाना है एंड वो एक्सपीरियंस लेना है। बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाता है, पता है, बहुत आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के लहंगे आ रहे हैं, क्या रेंज चल रहा है, क्या डिज़ाइंस चल रहे हैं, क्या पैटर्न आजकल ट्रेंड में है। मतलब यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड वहाँ जाना ज़रूर एंड इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। वहाँ पे एक प्यारा सा कैफ़े भी था, तो घूमो फिरो, जब थक जाओ तो मस्त वहाँ पे कैफ़े में जाओ, चिल करो। बहुत अच्छा खाना था वहाँ पे। हमने पास्ता खाया था, स्पैगेटी खाई थी और कोल्ड कॉफ़ी ली थी। तो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, इट वॉज अ गुड डे, सो इट वॉज अ गुड डिसीजन एंड इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि एट द एंड आई फाउंड समथिंग फॉर माई सेल्फ। बाय द वे, मैं इससे पहले भी, मतलब कल हमारा पहला दिन नहीं था शादी शॉपिंग का, इससे पहले मैं सुधीर भाई जा चुकी हूँ ट्वाइस एंड वहाँ पे भी मैंने 4-5 लहंगे शॉर्टलिस्ट कर लिए थे। मेरे पास कोड्स हैं वो लहंगों के। जब मैं फर्स्ट टाइम सुधीर भाई गई तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं कहीं और नहीं जाने वाली हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक्ड अ फ्यू लहंगाज, जो ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, मतलब मुझे और कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सच में वहाँ का कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैंने बोला, मुझे 4-5 लहंगे वहाँ पसंद भी आ रहे थे। तो आई डोंट थिंक सो नाउ आई एम गोइंग टू गो विद सुधीर भाई, क्योंकि मेन रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सुधीर भाई के लहंगे बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और रीजनेबल रेट्स में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा प्रीमियम सेक्शन में जाना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएंगे। जस्ट दैट उनके सारे लहंगा बहुत हैवी, मतलब इतने हैवी, आई एम नॉट इवन किडिंग, कि जब मैं ट्राई कर रही थी और जब मैं बाहर आके दिखा रही थी ना, तो मैं लिटरली उनको बोल रही थी कि अब मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं। सीरियसली वो इतने ज़्यादा हैवी लहंगा थे और मैं ऑलरेडी इंगेजमेंट पे इतना हैवी लहंगा पहन के पछता चुकी हूँ। तो मुझे पूरे टाइम, मैं बता रही हूँ आपको, उसी पे ध्यान रहता है। और मेरा पॉस्चर भी ना हमेशा थ्रू आउट मैं स्ट्रेट ही बैठती हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे भी मैं बता नहीं सकती मेरे बैक में कितना पेन हो गया था एंड आई हैड टू टेक अ पेन किलर, क्योंकि इतना ज़्यादा पेनफुल था वो। सो मैं अब कभी भी हैवी लहंगा नहीं पहनूंगी। सो जो डिज़ाइनर जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो लहंगा मुझे बहुत अच्छा लगा एंड शायद मैं उसको बुक कर दूँगी, उस लहंगे की सबसे अच्छी बात है 100% उस पर हाथ का काम किया हुआ है। दिखने में इट इज़ वेरी हैवी, बट जैसे मैंने उसको पहना, आई कुडंट बिलीव कि ये इतना
हल्का लहंगा कैसे है, एंड उसको पहनने के बाद आई रियलाइज कि दिस इज व्हाट आई वांट. सो आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड जैसे ही चीज़ें फाइनलाइज होंगी, और जब मैं अपने घर वालों के साथ, रजत की फैमिली के साथ जब जाऊंगी, वो सारी चीज़ें भी आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल. वो कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेट्स सी. सारी A to Z मैं सारी चीज़ें, सारे अपडेट्स आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो एंजॉइंग दिस प्रोसेस एंड आई ऑल्सो लाइक वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग जो भी अभी चल रहा है, क्योंकि बाद में फिर यही मेमोरीज रह जाती है. तो आई एम एक्चुअली हैविंग अ लॉट ऑफ फन एंड आई होप यू गाइज हैड fun watching this video, and please suggest me some good designers जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. मैं डेफिनेटली वहाँ जाऊँगी और वहाँ के लहंगास ट्राई करूँगी. एंड इफ़ यू वांट कि मैं जहाँ पे भी जिस भी डिज़ाइनर स्टोर जा रही हूँ वहाँ के रिव्यूज़ शेयर करूँ, देन आई कैन डेफिनेटली डू इट फॉर यू एंड आई विल लव इट. So let me know in the comments if you want me to try any specific designer. Please let me know. And guys, we are so close to 500k, so if you haven't subscribed already, please subscribe to my channel and video को like कर देना if you really liked it. आपको थोड़ा बहुत भी मज़ा आया तो please like कर देना, because that's very important for me. Okay guys, bye. अब मैं जा रही हूँ. मेरा ना एक्चुअली अभी अमेजोन से माचा और वो बैम्बू वेस्ट कुछ चीज़ें, मतलब ये माचा रिलेटेड चीज़ें डिलीवर हुई हैं. सो आई एम सो एक्साइटेड टू अनबॉक्स इट एंड मेक माचा फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. और मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनाऊँगी अभी. So stay tuned for that and stay tuned for all the wedding updates, guys. I'm so excited for this wedding series. #RRWedding. I'm so excited. Yeah, guys, I'll see you next time in my next video. Bye, and please subscribe. Okay? Bye. Love you all.